झारखंड से डरते हैं क्योंकि डर ये था कि कुछ भी हो जाएगा, बिक जाएगा सीट। हम लोग सेंटर पे, हमें पता क्या होता है यहाँ पर पैसा है तो नौकरी मिलेगा। तो सवाल वही रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कि आज जो आप हमारे लिए 3 लेयर का बैरिकेडिंग किए हैं, यही आप बैरिकेडिंग एग्जाम में करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडना और मेरा नाम है शारतन। इस वक्त हमारी मौजूदगी पुराने विधानसभा परिसर के पास में, जहां पर छात्रों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। ये छात्र यहां से एकजुट होकर के विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी छात्र हैं उनके हाथों में तिरंगा झंडा है, तख्तियाँ हैं, और ये अब थोड़ी देर के बाद विधानसभा की ओर रुख करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छात्र है, क्या नाम है आपका? विवेक वर्मा। विवेक वर्मा, कब आए आप यहाँ? जी सर, जी मैम, आज सुबह ही हम पहुँचे। हम लोग गिरिडीह से निकले थे रात को और फिर आज सुबह 5 बजे यहाँ पहुँचे हम सब। अच्छा, ये भी खबरें चल रही थी कि आते वक्त मतलब बहुत प्रशासन के द्वारा गाड़ियों को रोका जा रहा था, आपके साथ बसों को तो रोका जा रहा है। उसके बाद कुछ छात्र जो मिले हमसे ट्रेन में या फिर उतरने के बाद स्टेशन में, उनके द्वारा बताया गया कि वो दुमका से आ रहे थे। वो बताए पलामू से आ रहे थे। तो बताया गया कि उनके स्टेट पुलिस द्वारा ट्रेन में चढ़ के उनसे पूछा गया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं और रांची जा रहे हैं, तो मतलब प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। ट्रेन में भी ऐसे पूछताछ जैसा छात्र ने बताया उनके हिसाब से रोका गया। और वे बाद में बोले कि पूछे कि प्रोटेस्ट में जा रहे हो, तो बोले नहीं, मेरा तबीयत खराब है। तो बोले नहीं, तबीयत तुम्हारा नहीं खराब है, पता चल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन चूंकि वो बताया कि अंदरूनी बीमारी और हमको दिखाने जाना, तो इसीलिए फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। आप लोग दोनों साथ में हैं? सब साथ में हम लोग। अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि रांची आप पहली बार आए हैं। जी मैम, रांची में पहली बार आए और हम दोनों जिम्मेदारी करते भी नहीं है, हम लोग सपोर्ट के लिए आए थे। हम लोग झारखंड हम रिफॉर्म चाहते हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। जो बच्चा हक से पढ़ रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको नौकरी मिलना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पापा 50 लाख रुपए कमा रहा है, वहाँ पे दे रहा है और नौकरी ले रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं और पहली बार आए? जी मैम, बिल्कुल सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आए हैं। झारखंड से कोई एग्जाम नहीं देते हैं हम लोग झारखंड कोई एग्जाम हम लोग सेंटर पे, हमें पता क्या होता है यहाँ पर पैसा है तो नौकरी मिलेगा, पढ़ने पर नौकरी नहीं मिलेगा आपको। देखिए मैम, हम लोग झारखंड से डरते हैं, वास्तविकता बता रहे अभी तक। अब हमको एक दिख रहा है कि हो सकता है अब बदलाव आएगा, क्योंकि डर ये था कि कुछ भी हो जाएगा, बिक जाएगा सीट। तो यहाँ का प्रिपरेशन करके कोई फायदा नहीं। मेरे एक बड़े भाई हैं, मिनिस्टर है, वो खुद सीट बेचता है। जो मिनिस्टर था ना डेलीगेशन में, मेरा ही डिस्ट्रिक्ट का है, वो खुद सीट बेचता है। वो जिसका मेंबर है, मेरे मेंबर लोग वहाँ पर है, वो खुद सीट बेचा है। वो कैसे आपको पता है, सही से बात करेगा आपसे, जांच का बात करेगा, वो खुद वो तो ऑन कैमरा ऐसा पहली बार हुआ है ना कि पीएससी में जो भी धांधली हुई, तो ऑन कैमरा ऐसा बात किया गया कि नहीं जांच होगी। मैंने तो खुद तो किया ना, तो कोई खुद फंसेगा अपने से। एक सेकंड, जांच होगी किसके द्वारा होगी? सीआईडी द्वारा होगी। सीआईडी के द्वारा पहले जांच हो चुका है। उसमें आईओ थे रणविजय सर, उन्होंने साफ साफ लिखा है। 2-3 सेंटर थे, उसमें से एक में 135 में से 120 क्वेश्चन मिल गया। दूसरा एक सेंटर था, वहाँ 135 में से 135 मिल गया। आपस में छात्र लड़ गए। जब आपस में छात्र लड़ गए, उसके बाद ये मामला बाहर आया। अब चूंकि सीआईडी टीम खुद बता रही है कि 135 में से 120 क्वेश्चन मिला है, उसके बाद उस टीम को रातों रात बदल दिया गया। तो हम किसके जांच पे विश्वास करें? उसके बाद आप बदल दिए, दूसरे आईओ ले आए, नाम अभी मैं उनका भूल रहा हूँ। वो दूसरे आईओ जब आए तो वो पहले माने कि नहीं, 135 में से मात्र 65 क्वेश्चन मिला था, पहले 65 या 66 ऐसा माने। लेकिन जब कोर्ट में एफिडेविट देने का टाइम आया तो क्या बताया पता है? फ्यूअर क्वेश्चंस मैच्ड, मतलब कुछ क्वेश्चन मिला, कितना मात्रा में नहीं बताया गया। बाद में बोला गया कि ये गेस वर्क था, ये क्वेश्चन मतलब मिला नहीं है, ये गेस वर्क था। उस बेसिस पे कंडीशनल सबको पोस्टिंग मिल गया। अब सरकार बोल रही है कि चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और ये जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग बीच में कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा कहना है कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो आप कंडीशनल पोस्टिंग क्यों दिए? आज मामला लंबित होता, आज कोर्ट आपको बोलना था कि अगर कोर्ट में केस है तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि चीटिंग हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बाद करिएगा। आप 2015-16 का वैकेंसी 2025 में कंप्लीट करवाते। तो ओके मैम, तो जैसे हम लोग देखें कि सर जो हमारे हैं डेलीगेशन की टीम के मेंबर है, कोर मेंबर सुदीप कुमार सोनू सर, तो वो बोले कि एक रिटायर्ड जज को बैठाएंगे और सीआईडी टीम की जाँच करेगी। तो मेरा सवाल है कि जो ये सर थे रणविजय सर, वो सीआईडी की टीम में थे, वो अपना बनाए सारा केस पेपर। उसके बाद वो चूंकि वो केस डायरी जो था वो कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं हुआ, उसको छुपा लिया गया। वो बाद में निकला, उसको छुपा दिया गया था, उसको दिया नहीं गया। तो हम कैसे माने कि अगर हम जमीन पे, जज तो जमीन पे जाके जांच करेंगे नहीं, सबूत तो सीआईडी लाएगी। अगर बीच में सबूत गायब है तो जज साहब क्या देखेंगे? हमारा सिस्टम में क्या है कि आंख पे पट्टी बंधा हुआ है, हम खुद से कुछ नहीं देखेंगे, आप सबूत दीजिए तब हम देखेंगे। और सबूत चूंकि सीआईडी छुपा ले रही है, जो कि सब देख रहा है, हमको आप बीच में बदल देते हैं। एक कोई बोलता है 135 में 120 केस डायरी में, और दूसरी तरफ बोलता नहीं 65, फिर बोलता है फ्यूअर। तो हम कैसे यकीन करें कि जो सरकार की नीयत है कि साफ तरीके से ये बताया जाए कि हाँ चीटिंग हुई है या फिर बदलाव आना चाहिए, तो वो तो नहीं है। अब हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं इसलिए नहीं हुए, हम लोग कोई यहाँ पे बहुत है जो झारखंड का तैयारी भी नहीं करते। तो हम लोग का जमा होने का
वो बोलते हैं ना कि हमारा मकसद नहीं है हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हम यहाँ एक नेता है हमारे मतलब माननीय थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि पार्टी आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सिस्टम बदलना चाहिए। सरकार किसकी है मुझे मतलब नहीं, चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे रघुवर दास हो, अगर चीटिंग हो रही है तो फिर उसको हम सिस्टम को बदलेंगे, और जब तक सिस्टम को बदलेंगे नहीं तो सवाल वही रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। तो क्या लग रहा है कि इतना जो 3 लेयर का बैरिकेटिंग किया गया है, आप लोग यहाँ पर आए हैं, वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? जी मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ सरकार को कि आज जो आप हमारे लिए 3 लेयर का बैरिकेटिंग किए हैं, यही आप बैरिकेटिंग एग्जाम में करते, यहाँ तक हम लोगों को बैरिकेटिंग का जरूरत ही नहीं पड़ता, आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर सरकार की नीयत साफ है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुआ CGL एग्जाम में या बाकी सारे एग्जाम में, तो स्टूडेंट का जो मांग है CBI जांच, वो CBI जांच क्यों नहीं दे रही है? सीधा सवाल। आपको अगर दिक्कत नहीं है, कहीं खोट नहीं है, तो आप CBI दीजिए। अगर आप CBI नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर खोट है। कल जो ये उदारता की बात बार बार कर रहे थे, तो उदारता के साथ CBI जांच भी करने दीजिए, कितना अच्छा रहेगा। बार बार बोल रहा उदारता के साथ हम कोई भेदभाव नहीं हुआ है, तो पर भी स्टूडेंट का हित के लिए हम CID और ED जांच कर रहे हैं, तो CBI भी जांच होना चाहिए, तब हम लोग का भी कोई संदेह नहीं रहेगा कि हाँ सही में नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ तो सबको मालूम है कि एकदम मतलब बड़ी लेवल पे हुआ है, बड़ा मछली इसमें फंस मुँह कर रहे हैं ना, CBI जांच से इसलिए मुँह कर रहे हैं ना कि उसमें बड़े मछली छना जाएंगे। हाँ। और बड़े मछली में कौन हो सकते हैं? मंत्री के भाई, ममेरा भाई, और जो अफसर बड़े बड़े यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी हित जने आ जाएंगे, इसलिए वो CBI जांच नहीं कराना चाहते। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है JSSC में, और JSSC में CGL को किसी हर हाल में रद्द करना होगा सरकार को। और यहाँ पर युवा जो है मानने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हम आंदोलन को कमजोर कर दें, कि आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं है। भविष्य बर्बाद हुआ, कफन बांध के लेकर आया सब यहाँ पे छात्र का डिमांड एक ही है, JSSC CGL रद्द हो। सिपाही में भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार कह रही कि वो हाई कोर्ट। देखिए, मेरा नाम महेंद्र सिंह बा, हम दुमका जिला से आए हैं। देखिए, सरकार बोल रही है कि हम छात्र के हित के साथ हैं। अगर आप छात्र के हित के साथ हैं तो फिर 3 लेयर का जो बैरिकेटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 6 लेयर का, इसका मतलब है कि आप हमें तो यहाँ के निवासी नहीं समझ रहे हैं, हमको तो पाकिस्तानी आप समझ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था फेंसिंग लगा के रखा जाता है, सेम उसी कंडीशन में अभी हम छात्रों के लिए यहाँ, इसका मतलब है कि साफ आपके मन में खोट है छात्र के प्रति, इसलिए आप इस तरह का बैरिकेटिंग और इस तरह से बाधा रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम छात्र ये घोषणा कर रहे हैं कि आप जितना भी चाहे बैरिकेटिंग कर लीजिए, जितना भी फोर्स लगा लीजिए, हम छात्र अगर निकल पड़े हैं तो मंजिल की ओर पहुंच के ही दम लेंगे, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो छात्रों की एक ही मांग है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती, ये डटे रहेंगे। और जिस तरीके से कल सरकार और छात्रों के डेलीगेशन के बीच बातचीत हुई, इनका कहना है कि JSSC CGL परीक्षा को लेकर के वो रद्द होनी चाहिए। जब तक वो परीक्षा रद्द नहीं होगी, हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाए गए विधानसभा परिसर के पास में 3 लेयर 6 लेयर की, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि जब ये छात्र विधानसभा के रुख करेंगे तब क्या चीज़ें होती हैं। हम हर अपडेट आपको एयरनाउ के कैमरे के जरिए देते रहेंगे। आप देख रहे थे एयरनाउ, मेरा नाम है शारतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी रोहित। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,